राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए चतरा जिले के सदर प्रखंड स्थित मुकदमा पंचायत से धान बीज वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कई किसानों के बीच 50% अनुदानित दर पर उन्नत किस्म के प्रमाणित धान बीज वितरण किए गए। आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। उन्नत खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानसून आने के पूर्व झारखंड सरकार 50% अनुदानित दर पर राज्य के किसानों को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवा रही है, जिसका शुभारंभ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा जिले से किया है। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी अशोक सम्राट ने किसानों को समय पर बीज उपलब्ध नहीं होने की शिकायत पर कहा कि आज पैक्स के माध्यम से समय पर धान बीज का वितरण किया जा रहा है, जिसमें विभाग द्वारा किसानों से आवेदन देकर टोकन देते हुए उन्हें 50% सब्सिडी पर DRS 2 बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही किसानों के अन्य उन्नत प्रकार के धान बीज भी जल्द ही बाजार से आधी कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस बार विभाग जो है किसानों से आवेदन लेकर के और उनको टोकन दे करके बीज उपलब्ध कराएगी, ये सिस्टम बनाया गया है। और अभी इस मुकदमा पैक्स में DRS 2 30 क्विंटल पैक्स के सहयोग से बीज को लाया गया है और 50% सब्सिडी पर किसान को 95 रुपये प्रति केजी के हिसाब से किसानों को वो बीज दिया जाएगा, जो कि 50% दर निर्धारित है इसका। इसके अलावा और भी धान हम लोग उपलब्ध कराने जा रहे हैं निकट भविष्य में, वो भी एक आध सप्ताह में आप लोगों के बीच में आएगा। जिसमें राजेंद्र श्वेता है, MTU 1001 है, MTU 1010 है और DRS 2 आपके सामने आज आ चुका है। राजेंद्र श्वेता का 17 रुपया 75 पैसा पर केजी के हिसाब से दर निर्धारित है। कृषक अंश धान ऐसे इसका 35 रुपया 50 पैसा दाम है पर केजी, लेकिन सब्सिडी में सरकार जो है सो 17 रुपया 75 पैसे प्रति केजी के हिसाब से देगी। और हाइब्रिड बीज जो है वो 95 रुपया प्रति केजी के हिसाब से उपलब्ध कराई जाती है। ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है कि मार्केट से हम लोगों को कम दाम में, आधा दाम में किसानों के बीच में मिल रहा है। इसका हम लोग लाभ उठाएं और समय पर हम लोग, चूँकि इस बार जो उम्मीद है कि अच्छी मानसून आ रही है और वर्षा अच्छा होने की उम्मीद है। अगले वर्ष भी अच्छा हुआ था, हम लोगों के पास में धान बहुत अच्छा हुआ था इस बार, लेकिन हम लोग समय पर धान दे रहे हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा अच्छा हो। बीज वितरण कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि हेमंत सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। किसानों के लिए सरकार पूरी तत्परता से उनके साथ खड़ी है। सरकार के बेहतर प्रयास के कारण ही किसानों को समय पर उन्नत बीज 50% अनुदानित राशि पर उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान से भरपाई के लिए सरकार तुरंत सर्वे करवाकर किसानों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। वही हाथी या अन्य जंगली जानवरों के द्वारा भी फसलों के नुकसान होने पर सरकार किसानों को राहत प्रदान करने का कार्य कर रही है तथा किसानों को मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है। किसानों को तकनीकी युक्त खेती के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। आधुनिक यंत्रों के द्वारा खेती करने के लिए किसानों को चयनित कर ट्रेनिंग दिलाया जा रहा है। सरकार द्वारा अनुदानित राशि पर खेती कार्य आधुनिक यंत्र कृषि विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को लाभ पहुंचने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। चतरा में खाकर मौजूदा पंचायत में हम लोग बीज वितरण का कार्यक्रम शुरू किए हैं। अभी घटना पूरा झारखंड में है और हर लोगों को मिलना है, लेकिन मुकदमा से हम लोग प्रारंभ किए हैं और खासकर ये मेरा पंचायत भी है। और जितना अधिक से अधिक लोग बीज लीजिए, सही समय पर लगाइए, खाद डालिए और मौसम ठीक है। और कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ बढ़ना बाकी है, क्योंकि दो कभी जोड़वा बैल बटेगा, फिर कबूतर, बतख, बकरी, सुअर, जितना गांव में जो लालन पालन होता है सभी राज्य सरकार के द्वारा आपको दिया जाएगा। क्योंकि
अभी बहुत कुछ हो रहा था लेकिन मौका नहीं मिला कोविड के चलते। और मेरा विभाग में भी श्रम विभाग, स्किल डेवलपमेंट, बहुत लोग जानकार नहीं था। हालांकि बहुत लोग निबंधन करा लिए हैं, किसी कुछ अप्रिय घटना होता है, कुएं दब के मर गया तो कुछ नहीं मिलता था। अब तो कुआं को दब गया तो 1 लाख रुपया, 25,000 रुपया आपको मिलता था भोज करने के लिए, 10,000 रुपया को दाह संस्कार के लिए। ये सब कोई जानता थोड़ी था। जब हम बने तो सब जान रहा, कृषि विभाग मंत्री थे, कोई जानता कृषि विभाग क्या होता है। जब पंचायत में खासकर जितना सड़क है, तो आपको हाई स्कूल है, बिजली है, सब मेरा दिया हुआ है। और हमने 1 सप्ताह पहले धमनिया से लेकर के कारी तक चौड़ीकरण सड़क, मुक्तामा से डहरा, और आपको ये मोड़वा से पंचायत सचिवालय तक, वाटर मोड़ से, और अभी सेल से लेकर मुक्तामा तक मरम्मती काम शुरू हो गया है। मतलब मुक्तामा पंचायत में हर गांव में सड़क, बिजली, पानी। और ये 3 दिन पहले तो GM के बैठक के बिजली विभाग के पलामू, हजारीबाग सब रांची आया हुआ था। मुक्तामा पंचायत में जितना गांव है, कहीं तार है तो कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, कहीं पोल नहीं गड़ा हुआ है। अब आप लोग कुछ नहीं करना है, उन्होंने डायरेक्शन दे दिए हैं कि हर गांव में बिजली, हर घर में बिजली GM के देना काम है। और कोविड के चलते 1 सप्ताह पहले डायरेक्शन दिए हुआ है, बोला तो 1 आध महीना इस पंचायत में बिजली की स्थिति ठीक ठाक हो जाएगा। और चोरकारी जो ग्रिड में रहा है उसमें काम कराने में 6 महीना लगेगा। तो 6 महीना में लेबर चाहिए हमको 100, तो 600 जो काम करेगा। हम लोग अभी 200 लेबर लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ जो चौकारी बिजली आएगा वो पलामू से आएगा। रांची देगा पलामू देगा ग्रेड चौकारी, और वो देगा आपको डाढ़ा। मतलब हर एक प्रखंड में तो 20 घंटा तो गारंटी है कि हर गाँव में बिजली मिलेगा। जितना वोल्टेज चाहिए, पानी पटाना है, जो भी यूज करना है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो फर्जी बिल है उसको हम लोग माफ़ करने के निर्णय लिए हैं। जिसका बिल 50,000 है, सूद अधिक बढ़ गया है, तो सूद सब माफ़ हो गया परसों कैबिनेट में। आपका जो 50,000 जो मूलधन है उसको 10,000 करके 5 किस्तें आप दे सकते हैं। ऐसे कई महत्वपूर्ण सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी निर्णय लिए हैं। और अभी हम लोग आदमी के काम करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है कि अपने पंचायत को विकास के साथ साथ अपने विधानसभा के साथ साथ जिला और पूरे प्रदेश में जितना अधिक से अधिक गरीब के हित में काम हो। क्योंकि हजारीबाग के प्रभारी मंत्री हैं, रामगढ़ का भी है, लोहरदगा का भी है। इधर मुकदमा पंचायत के स्थानीय किसान विमल सिंह अपने घर के पास बाजार की कीमत से आधे दर पर धान बीज उपलब्ध होने से बेहद खुश नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि इससे हम लोगों को अब बहुत फायदा हुआ है। वही एक अन्य स्थानीय किसान कपिल देव प्रसाद सिंह भी जहां सरकार की इस पहल से काफी प्रसन्न हैं। उनका मानना है कि 50% अनुदान राशि पर उपलब्ध कराए जा रहे धान बीज के तर्ज पर किसानों को गांव में ही पैक्स के माध्यम से धान की खरीदारी की सुविधा उपलब्ध कराए जाने से कृषकों की बड़ी समस्या को दूर किया जा सकता है। बहुत वे समझिए कि 95 रुपये किलो यहाँ धान मिलता है। हम लोग दुकान जाते हैं 250 से लेकर 300 रुपये मिलता है। अभी 95 रुपये में हमको मिलेगा, बहुत लाभ है। घर भी बाजार के में भाड़ा देना पड़ रहा है, न कुछ। हम लोग लोकल सब है पंचायत के, घर के पास हम लोग को धान मिल जाता है 95 रुपये। अब 95 रुपये घर में लेंगे और वहाँ 250 रुपये लेंगे और हमको टेम्पू भाड़ा देना होगा, परेशान होगा, समय देना होगा। अभी पंचायत में जो है जो धान मिल रहा है हम लोग को बहुत लाभ है, समय भी नहीं लगा। क्या नाम हुआ आपका? विमल सिंह। बहरहाल सरकार द्वारा इस बार मानसून पूर्व किसानों को उनके गांव में ही ससमय धान बीज सब्सिडी पर मुहैया होने से गांव के किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वही गांव के किसान इसी तर्ज पर गांव में ही पैक्स के माध्यम से उनके धान क्रय के निमित्त धान अधिप्राप्ति केंद्र की आस लगाए बैठे हैं। चतरा से अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। हम लोग के लिए ही फायदा है। यहाँ से चतरा का लंबाई कम से 15 किलोमीटर है। कोरोना के तहत हम लोग तो एकदम ऐसे ही पिछड़ गए, किसान हो गया। बीज लाने जाएंगे तो 300 रुपये प्रति किलो मिलेगी, यहाँ 95 रुपये के प्रति दर से हम लोग को मिल रहा है। तो बेनिफिट तो है इससे हम लोग का जानकारी भी होगी और
फैक्स के माध्यम से हम लोग को फायदा भी होगा। फैक्स के माध्यम से जिस प्रकार से यहाँ बीज का वितरण हो रही उसी प्रकार से धान खरीदारी भी होती तो बहुत अच्छा होता। जो हम लोग को यहाँ से 30 किलोमीटर जाके फैक्स में धान देना पड़ता है वो यहीं हो जाता। तो हमको सरकार से अनुरोध है कि मोकसमा फैक्स में फैक्स का धान का क्रय हो। यहाँ हम सब किसान का यही मांग है।